मन के हारे हार है। अगर आप भी यही सोचते हैं कि मैं जो भी करता हूँ अक्सर बेकार चला जाता है, उसका परिणाम मेरे मन मुताबिक नहीं मिलता है, अगर आपके साथ भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता है तो ये कहानी आपके लिए। एक गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। उसने बड़े ही उत्साह के साथ परीक्षा की तैयारी शुरू की, लेकिन वह टॉप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो बहुत उदास और निराश रहने लगा। वह अपने आप को असफल महसूस करने लगा। रोहित की इस परेशानी का पता जब उसके अध्यापक को लगा, जो कि उसके मार्गदर्शक थे, तो उन्होंने एक दिन उसे अपने घर बुलाया और पूछा, क्या बात है, आजकल तुम काफ़ी उदास और परेशान रहते हो, पहले की तरह तैयारी करना भी छोड़ दिया। रोहित ने उदास स्वर में कहा कि मैं दिन रात मेहनत की, पर जैसा चाहा वैसा रिजल्ट नहीं आया, इसीलिए मैं बहुत परेशान और निराश हूँ। अध्यापक कुछ समय के लिए शांत रहे, फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा कि तुम मेरे पीछे आओ। वे उसे टमाटर के पौधे के पास ले गए और बोले कि टमाटर के इन खराब और मरे हुए पौधों को देख रहे हो? जब मैंने इन पौधों को लगाया था तो मैंने बहुत मेहनत और पूरे दिल से इसकी देखभाल की थी। मैंने समय समय पर सही मात्रा में पानी दिया, खाद दिया और कीटनाशक का छिड़काव भी किया, पर फिर भी यह खराब हो गया। रोहित बोला, इतनी सारी मेहनत, इतना पैसा और इतना समय देने के बावजूद भी अगर जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं वैसा न मिल पाए तो इतना सब कुछ करने का क्या फ़ायदा? अध्यापक बोले, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब एक बार इस दरवाजे को खोलकर देखो। रोहित ने दरवाजे को खोला और देखा कि सामने बड़े बड़े टमाटरों का ढेर पड़ा हुआ है। उसने पूछा कि यह सब कहाँ से आए? अध्यापक बोले, टमाटर के कुछ पौधे खराब होने का मतलब यह नहीं है कि सभी के सभी पौधे खराब हो गए। इस तरह तुमने मेहनत तो की और टॉप नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी दिन रात की मेहनत खराब हो गई और तुम असफल हो गए। तुमने पाया तो बहुत कुछ, लेकिन तुम्हें सिर्फ इसका नकारात्मक हिस्सा ही दिखाई दे रहा है, जबकि सकारात्मक पहलू तो छिपा हुआ है, जो कि सही समय आने पर दिखेगा। परीक्षा में लिखते वक्त कई चीज़ें मायने रखती है, जैसे कि लिखने की स्पीड, तबीयत, मनोस्थिति और भी बहुत कुछ, जो कि सिर्फ मेहनत का पैमाना नहीं है। जो तुमने सीखा है वह ज़िंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। मेहनत करने के बावजूद मनचाहा परिणाम न मिलना, इससे यह साबित नहीं होता कि आप असफल हो गए, बल्कि आपने तो सफलता की ओर अपने एक कदम बढ़ाए हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने भी एक बार में ही बल्ब नहीं बनाया था। वो तो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी यह विचार ही नहीं किया कि वे असफल हुए हैं। 9,999 बार तक वे असफल रहे, बल्ब नहीं बना पाए, और आखिर में 10,000वीं प्रयास में उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके दुनिया के सामने रख दिया। उनका माइंडसेट तो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वह कभी यह नहीं सोचे कि मैं असफल हो रहा हूँ। उनके मुताबिक तो वे 9,999 तरीके जान गए जिनसे कि बल्ब नहीं बनाए जा सकते हैं। जैक मा, जिनसे कि मैं खुद बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने न जाने कितनी ही बार जॉब के लिए अप्लाई किया, पर हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, और यही बात उनके लिए एक प्रेरणा बन गई और उन्होंने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत करके दुनिया के सामने रख दी जिसे हम आज अली बाबा के नाम से जानते हैं। ऐसे और भी कई हज़ारों उदाहरण हैं इस दुनिया में, जिससे कि हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है। अगर इन्होंने भी अपने आप को एक फेलियर समझा होता तो आज वे इतने अमीर नहीं बन पाते। निराश होने की जगह तुम यह सोचो कि तुमसे कहाँ चूक हुई और उस चूक को सुधारने की कोशिश करो। ये बात उन सब पर लागू होता है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब रेस लंबी हो तो यह मायने नहीं रखता कि कौन कितना तेज़ी से दौड़ रहा है, मायने तो यह रखता है कि कौन कितनी ज़्यादा देर तक दौड़ सकता है। विफलता बस फिर से शुरू करने का एक और अवसर है, बस इस बार और अधिक समझदारी और मेहनत के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना।